अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल होने जा रही है क्योंकि आज मैं आपको कच्चे चावलों की एक ऐसी रेसिपी बताने जा रही हूँ जो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही डिलीशियस और जमी रेसिपी है। इस रेसिपी को छोटे हों या बड़े बहुत ही शौक से खाते हैं और ख़ास तौर पर सर्दियों में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। तो चलिए इस रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मेरे पास 1 कप के करीब चावल है। इनको धोने की ज़रूरत नहीं है। रुमाल की मदद से अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि जो डस्ट पार्टिकल वगैरह है वो निकल जाए। अगर आप धोएंगे तो फिर इसको दोबारा से खुश्क करने की ज़रूरत महसूस होगी, जो एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, तो वो आप ना कीजिएगा। अब कप में हमने शामिल कर दिया है। आप बासमती या सेला कोई भी राइस ले सकते हैं। अब दूसरी तरफ एक कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर 1 कप आपने घी शामिल करना है। देसी घी होगा तो वो वेल एंड गुड हो जाएगा, अगर नहीं है तो नेमत घी या जो भी डालडा घी आपके पास हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम आपने मीडियम रखना है और चावलों को आपने हल्का सुनहरा कलर आने तक फ्राई करना है। ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना वरना इनका जो कलर है वो चेंज हो सकता है, चावल जल सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर आपने हल्का सा फ्राई करना है और देखिए खुशबू जो है रिलीज़ होना स्टार्ट हो गई है और हल्का सा सुनहरा सा कलर आ गया है। इस पॉइंट पर फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब एक बाउल लेंगे और उसके ऊपर स्टेनर रखेंगे। अब चावल इस स्टेनर में हम डाल देंगे। चावलों को स्टेनर में डालने का फ़ायदा ये होगा ताकि जो अजाफी घी है वो निकल जाएगा। तो देखिए स्टेनर की मदद से बहुत ही आसानी के साथ जो घी है वो रिलीज़ हो गया है। अब हम चावलों को अलग प्लेट में डाल देंगे ताकि जो चावल हैं वो ठंडे हो जाए। अब आपने इस घी को ज़ाया नहीं करना, इसका भी आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो घी है इसको हम दोबारा से कढ़ाई में शामिल करेंगे। बर्तन अच्छे से साफ करेंगे। अब फ्लेम ऑन कर देंगे। अब यहाँ पर हाफ कप के करीब फूल मखाने ऐड करेंगे। ये कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है। इससे आपको अगर कमर में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है तो वो ख़त्म हो जाएगी। आपने हल्का सा इसको फ्राई करना है चंद सेकंड के लिए। फ्राई होने के बाद ये क्रिस्पी से हो जाएंगे। इनको स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे। निकालने के बाद चावलों के अंदर ऐड कर देंगे जो हमने चावल पहले फ्राई किए हैं। देखिए माशाल्लाह कितने मज़े के लग रहे हैं। अब हम हाफ कप के करीब बादाम ऐड करेंगे और इनको भी हल्का सा फ्राई करेंगे। बादाम जो है वो हमारी आंखों की कमज़ोरी हो गया, दिमाग की कमज़ोरी हो गया, इसको ख़त्म करते हैं। तो आप ये हर रोज़ अपने बच्चों को ज़रूर दिया करें। रात को भिगो कर रख दें और सुबह उठ के इनका जूस भी पिया करें। ये बहुत ही मुफीद साबित होते हैं। चंद सेकंड फ्राई करने के बाद इनको भी हम निकाल लेंगे और इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर मेरे पास हस्बे ज़रूरत चारे मगज़ और किशमिश है। इसको आप फ्राई करेंगे। अब इस पैन पर आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है आप उन सबको ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इनको भी स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे। आप देखिए अच्छे से सारी चीज़ें ठंडी हो गई हैं। अब आपने इनको ठंडा करने के बाद पाउडर बना लेना है। ये देखें अच्छे से पाउडर बन गया है और ये देखिए हल्का हल्का सा आपको दाना नज़र आ रहा होगा। बस यही कंडीशन आपने रखनी है। जब हम कुक करेंगे तो ये हल्का सा दाना भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरी तरफ एक पैन लेंगे और उसके अंदर हाफ कप के करीब शुगर ऐड कर रही हूँ। अगर आप शुगर ज़्यादा लेते हैं तो 1 कप के करीब शुगर ऐड कर लीजिएगा। चंद सेकंड आपने फ्लेम हाई रखना है और जब शुगर जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए तो आपने फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर देना है और इस तरीके से अच्छे से शुगर को कैरमलाइज करना है। फ्लेम आपने हाई नहीं रखना वरना शुगर जल सकती है। तो देखें चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और यहाँ पर हमें बस यही कलर चाहिए। अब आपने दूध ऐड करना है। तो यहाँ पर 1 लीटर के करीब फुल ऑफ क्रीमी दूध हम ऐड करेंगे। और यहाँ पर एक और बात, जैसे ही आप दूध ऐड करेंगे जो शुगर है वो अच्छे से हार्ड हो जाएगी, तो आपने घबराना नहीं है।
कि बाद में मेल्ट हो जाएगी। फ्लेम जो है वो आपने मीडियम रखना है। अब इस पैन पर आप मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं 1 या 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप मलाई भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध की मलाई भी ऐड की है तकरीबन 1 कप के करीब। फ्लेम जो है वो मीडियम रखा हुआ है। और देखें जब दूध को अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट हो जाए इसके बाद हम एक नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। मगर उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बेहद शुक्रिया। तो देखें इस पैन पर अब हम जो हमने पाउडर बनाया है वो डालेंगे। पाउडर डालने के फ़ौरन बाद ही आपने स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स करना है वरना गुठलियाँ बन जाएंगी। ठीक है। मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो देखें जल्दी जल्दी स्पैचुला की मदद से हम मिक्स करेंगे ताकि गुठलियाँ ना बन जाए। अब यहाँ पर आपने कुक करना है। यहाँ पर कुकिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है और ये देखें आहिस्ता आहिस्ता थिक होना स्टार्ट हो गया है। इस पॉइंट पर आप घी ऐड कर सकते हैं। अगर पैन के साथ चिपक रहा है अमेज़ा तो आप घी ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची ऐड कर लीजिए। सब्ज़ इलायची का टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। अब यहाँ पर हमने अच्छे से हार्ड करना है। तो इस तरीके से स्पैचुला जो है वो मुसलसल हिलाते जाएंगे। ये रेसिपी बहुत ही मज़े की और डिलीशियस है। ये रेसिपी आप बनाकर अपने बुज़ुर्गों को और बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे इनके जोड़ों में दर्द जो होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। आजकल जो बच्चे हैं उनको नज़ला ज़ुकाम फ्लू हो रहता है, सर में दर्द रहती है, नज़र की कमज़ोरी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो देखें कुक होने के बाद ये अच्छे से हार्ड हो गया है। अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यही कंडीशन होनी चाहिए और अच्छे तरीके से अब हम सेट कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आ रही है। सेट करने के बाद आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है उसके साथ आप गार्निश कर लीजिए। गार्निशिंग करने के बाद हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो देखिए अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पॉइंट पर अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो जल्दी से मेरी रेसिपी को लाइक कर दें। मेरे चैनल हफ्सा अफरीद कुकिंग को सब्सक्राइब कर दें। आपका बेहद शुक्रिया। और मेरी रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, फैमिलीज़ के साथ। तो देखिए माशाल्लाह से कटिंग हमने कर ली है। अब मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ कि ये लग कैसी रही है। तो देखिए माशाल्लाह से कितने मज़े की है और डिलीशियस रेसिपी हमारी रेडी हुई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हफ्सा अफरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।